कराई शॉपिंग? हाँ माँ, शादी के लिए हम सबके कपड़े आ गए हैं, तो कल सबको यही पहनने हैं। और माँ, आप अपनी साड़ी देख लीजिए, और अगर चेंज करवानी हो तो आज ही करवा लेना, क्योंकि मेरे खास दोस्त की शादी है। हम सबको बहुत ही बढ़िया लगना है कल शादी में। अरे तू फिक्र मत कर, हम सब बहुत अच्छे लगेंगे। ला बहू, मेरी साड़ी तो दिखा, कैसी साड़ी लाए हो मेरे लिए? अच्छा, आप दोनों कपड़े देखिए, मैं आता हूँ। देखिए मम्मी जी, आपकी साड़ी। अरे वाह, साड़ी तो बहुत बढ़िया है। और तू दिखा अपनी साड़ी, कौन सी लाई है? ये देखिए, सुंदर है ना? बहुत ही लाजवाब साड़ी है। पर क्या माँ जी? मुझे लगता है ये वाला रंग ना तेरे पे थोड़ा कम खिलता है। ये ना मेरी बेटी प्रेरणा का फेवरेट कलर है। ये साड़ी उसको दे देती हूँ। मम्मी जी, लेकिन फिर मैं कल शादी में क्या पहनूंगी? और ये गुस्सा करेंगे अगर मैं ठीक से तैयार नहीं हुई। एक काम करते, मैं ये कल साड़ी पहन लेती हूँ, उसके बाद प्रेरणा दीदी को दे देंगे। कैसी बातें कर रही है तू? तेरी पहनी हुई साड़ी मैं प्रेरणा को दूंगी। आज ही ये साड़ी प्रेरणा को भिजवा दूंगी। पर माँ जी, अब क्या है तुझे? एक साड़ी ही तो है, इसे देने में तेरी जान निकली जा रही है क्या? भाभी है तो उसकी, ननद को कुछ देगी तो तेरी ही इज्जत बढ़ेगी। लेकिन माँ जी। अब क्या लेकिन? कुछ नहीं माँ जी, ठीक है, आप ये साड़ी प्रेरणा दीदी को ही दे दीजिए। बस मुझे इसी बात की चिंता है कि कल मैं शादी में फिर क्या पहनूंगी। अरे मेरे पास 3-4 साड़ियां रखी हैं नई, उसमें से कोई पहन लेना। ठीक है माँ जी। ये क्या पहन रखा है तुमने? इससे गंदी साड़ी नहीं मिली तुम्हें शादी में पहनकर जाने के लिए? कल मैंने तुम्हें सिल्क की साड़ी दिलवाई थी ना, लेकिन तुम्हें तो अपने मन की ही करनी होती है। जब तुम्हें साड़ी नहीं पहननी थी तो खरीदी क्यों? जी वो साड़ी तो। क्या हुआ साड़ी को? जल गई क्या तुमसे? नहीं, जली नहीं है, पर सीधे से नहीं बता सकती हो कि क्या हुआ साड़ी को? क्या हुआ? क्यों इतना शोर मचा रखा है? और बहू, तुम क्यों मुंह लटका के खड़ी हो? देखो ना माँ, इसको कहीं से लग रहा है कि इसे शादी में जाना है। इतनी हल्की सी कॉटन की साड़ी पहन रखी है। कल स्पेशली इसके लिए ऑफिस से छुट्टी लेके मैंने इसे शॉपिंग करवाई थी, लेकिन कपड़े वैसे ही पहनकर आ गई है ये। बहू, अमन सही तो कह रहा है, कुछ तो ढंग के कपड़े पहनने चाहिए थे ना तुम्हें। इतनी महंगी और सिल्क की साड़ियां लेकर दे रखी है तुम्हें, वो क्या अपने मायके के लिए संभाल के रखी है? अरे अपनी नहीं तो अपने पति की इज्जत का कुछ तो ख्याल रखना चाहिए था ना तुम्हें। उसके खास दोस्त की शादी है आज। माँ जी, किस किस की इज्जत का ख्याल रखना है मुझे? आप एक काम करिए, मुझे लिस्ट बनाकर दे दीजिए। ये किस तरह से बात कर रही हो तुम माँ से? और कैसे बात करूं मैं? कभी पति की इज्जत के लिए, कभी ननद की इज्जत के लिए, और कभी सास की इज्जत के लिए। हम बहुएं हमेशा चुप ही रहे। और माँ जी, ये आपकी रखी हुई नई साड़ियों में से एक है। और हाँ अमन, रही बात उस साड़ी की जो आपने मुझे दिलवाई थी, वो साड़ी माँ जी ने उठाकर प्रेरणा को दे दी, तो मैं कहाँ से पहनती वो साड़ी? अरे तो मत देती ना, पहले ही मना कर देती, अब क्यों सुना रही है? अभी तक सुन रही थी तो सब ठीक था, थोड़ा सा सुना क्या दिया, आपको बुरा लग गया। मैंने तो आपको साड़ी देने से मना ही किया था, लेकिन आपको उस साड़ी में आपकी बहू से ज्यादा बेटी सुंदर लग रही थी। मैंने आपसे कहा भी था कि बस आज मुझे वो साड़ी पहनने दो, लेकिन मेरी पहनी हुई साड़ी आपको प्रेरणा दीदी को नहीं देनी थी। माँ, आपने ऐसा क्यों किया? अगर प्रेरणा को नई साड़ी दिलवानी थी तो मुझे कह देती, मैं दिलवा देता। अरे गलती हो गई मुझसे, जो एक साड़ी उठाकर अपनी बेटी को दे दी। पता नहीं क्यों सासों को बहुओं की सारी चीजें अपनी बेटियों के लिए ही चाहिए होती है। आप हमेशा मेरे मायके से लाई हुई और इनकी दिलाई हुई चीजें उठाकर प्रेरणा दीदी को दे देती हैं, और मैं हमेशा इनसे डांट खाती हूँ कि मेरी ड्रेसिंग सेंस खराब है। कोई अच्छी चीज आप रहने ही कहाँ देती है मेरे पास। अगर आप लोग चाहते हो कि बाहर लोगों को दिखाने के लिए बहू महंगी साड़ी और ज्वेलरी पहने, तो आज के बाद मेरा कोई भी सामान प्रेरणा दीदी को मत देना। प्रेरणा दीदी को जो भी देना होगा वो मैं खुद दे दूंगी।